नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चली होगी। और इस कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत से लेक्चर अटेंड किए हैं। ये हमारा क्लास नंबर 16 है। 15 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। सभी लेक्चर पीओ गाइड फर्स्ट के थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है पीओ गाइड फर्स्ट का। इसके बाद दोस्तों हम पीओ गाइड सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी नोट्स हैं वो सब आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। और एग्ज़ाम का आप सभी को पता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो तैयारी अच्छे से करिए, नॉन स्टॉप करिए, थोड़ा टाइम एक्सटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। आपने दोस्तों मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, डीओपी इन चार को कवर करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। आप तो ऑफिस भी जाते हैं, तो बीच बीच में जब आप फ्री होते हैं ऑफिस में तो अपनी नोटबुक साथ लीजिए। मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे रीजनिंग भी कर सकते हैं, डीओपी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिलता है। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े टाइम से दोस्तों आप जब करेंगे तो आपके जो डाउट है मैथमेटिक्स से सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स सब छोड़ दिया है। बहुत ऐसे भी है जिन्होंने 10 साल जीडीएस की जॉब की, अब ट्राई कर रहे हैं पढ़ने का। तो दोस्तों जब आप तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो आपके जो डाउट हैं हल्के हल्के से कवर होते रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो इस बार दोस्तों पीएस से निकालना है तो 100%, तो कड़ी मेहनत करें। उसके बाद आगे पोस्टमैन का होगा जनवरी 2021 में, तो उसके लिए भी अभी से तैयारी करो, क्योंकि उस टाइम नहीं होता दोस्तों कवर। मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आगे कवर नहीं होता सिलेबस, इसलिए पहले से तैयारी करो। और जब दोस्तों कम दिन रहते हैं उस टाइम आप रिवाइज करो, फिर दोस्तों 100% क्लियर होगा एग्ज़ाम। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुई है, यहाँ देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कवर किया था, तो ये हम उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। तो आपसे पूछा है यहाँ पे, पोस्टल रिस्टांटे आर्टिकल आर केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस स्टिल। जो पोस्टल रिस्टांटे आर्टिकल होते हैं उसको हम पोस्ट ऑफिस में कितने दिन तक रख सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप चाहो तो साथ साथ इसके आंसर भी दे सकते हो। कुछ एक ऐसे भी है जो बाद में भी ज्वाइन करते हैं, तो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं आंसर। वैसे जो हमारी क्लास होती है हर एक दिन 8:30 PM पे होती है। तो कोशिश तो ये किया करो कि आप लाइव आए और क्लास अटेंड करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। पोस्टर रिस्टांटे जो आर्टिकल है इसको 30 दिन तक हम रख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। सभी का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्लेन एंड सजेशन बुक आर अवेलेबल एट। हाँ दोस्तों पूछा गया है कंप्लेन एंड सजेशन बुक किन पोस्ट ऑफिस में या फिर कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है, ऑल पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, सभी पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन एंड सजेशन बुक अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है।
किसके पास है दोस्तों? प्रशासनिक नियंत्रण। जल्दी आंसर दे। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेटरी एंड डीजी। इनके नाम भी बताओ आप, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए सेक्रेटरी कौन है, डीजी कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद फिर। व्हाट इज द फर्स्ट रिचार्ज अमाउंट ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन की पहली रिचार्ज क्या है? अब बताना है दोस्तों, जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसका पहला रिचार्ज कितने रुपए का होता है? जल्दी आंसर दे सभी। तो कितने का होता है? सही आंसर आ रहे हैं 2000 रुपये। बिल्कुल सही है दोस्तों सबका आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू डाई प्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन? अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, जो ईएमएफ होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, उसमें 2 डाई होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है वो पूछा गया है। जल्दी आंसर दीजिए, कौन कौन सी डाई लगी होती है ईएमएफ में? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई ये होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, डीओपी कैन ऑल्सो सेल्स रेवेन्यू स्टैम्प्स। डीओपी राजस्व और टिकट भी बेच सकता है। अब दोस्तों बताइए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है क्या वो राजस्व और टिकट को भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट, बेच सकता है। सही आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन है फिर, व्हाट इज द मैक्सिमम आवर ऑफ बीओ? शाखा डाकघर का अधिकतम काम के घंटे कितने होते हैं? ये तो सभी को पता है, सभी के बिल्कुल तेज तेज आंसर आ रहे हैं। 5 घंटे बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 5 घंटे होता है और मिनिमम 4 घंटे होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कम्स अंडर द जुडिशन ऑफ विच पोस्टल सर्कल? अब दोस्तों पूछा गया है, लक्षद्वीप किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, कौन सा सर्कल में कितने राज्य आते हैं या फिर किस सर्कल का क्या हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लक्षद्वीप केरला सर्कल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पोस्ट ऑफिस विच वर्क ऑन संडे एंड हॉलीडे? ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा डाक विभाग का कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो संडे एंड हॉलीडे को वर्क करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पोस्ट ऑफिस है जो रविवार और छुट्टियों पर काम करता है? तो कौन सा ऐसा ऑफिस है? हमने पहले ही भी बताया था आपको, ऐसा पोस्ट ऑफिस है नाइट पोस्ट ऑफिस। सभी के बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के प्रकार क्या हैं? अब दोस्तों बताइए, जो फ्रैंकिंग मशीन होती है कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन में आएगा आपके पास 1 2 3 4। तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। फिर क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ जाता है कि 2 प्रकार की तो होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की भी? तो एक तो ईएमएफ हम RMFM, तो पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। EMFM का होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, यही दोस्तों डिपार्टमेंटल में यूज़ में आती है EMFM। ठीक है,
RMFM, इसका नाम क्या होता है? रिमोटली मैनेज्ड फैंकी मशीन। ठीक है, ध्यान दें। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हु एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ नाइट PO? नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे का विस्तार कौन कर सकता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कर सकता है नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे को एक्सटेंड? DG कर सकता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है DG पोस्ट। पिछले कल दोस्तों हमने देखा था, ये तो DG पोस्ट तो एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन फिक्स कौन करेगा? पिछले कल देखा था हमने फिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कुछ से क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन, पर ज़्यादातर हम ट्राई करते कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक है, तो पिछले कल देखा था हमने फिक्स कौन करता है? HOC, हेड ऑफ द सर्कल फिक्स करेंगे, लेकिन एक्सटेंड DG पोस्ट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, तभी बता रहा हूँ मैं। आई होप इस क्वेश्चन को समझ के होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। फैंकिंग मशीन इज बेसिकली ये। फैंकिंग मशीन मूल रूप से एक डैश है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। फैंकिंग मशीन वाली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था, फैंकिंग मशीन मूल रूप से क्या है? स्टाम्पिंग मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और नोट डाउन करें इसको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द DG ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट? भारतीय डाक विभाग के महानिदेशक कौन है? कौन है दोस्तों वर्तमान में DG पोस्ट? ये भी सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, विनीत पांडे वर्तमान में DG। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट ऑफिस हॉलीडे? अब दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है? इनमें से कौन कौन सी दोस्तों पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है वो आपने बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी के। रिपब्लिक डे, ये भी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, ये भी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है। क्रिसमस 25 दिसंबर, ये भी PO हॉलीडे है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum amount which is required, otherwise the franking machine will be reset? वह न्यूनतम राशि क्या है जो आवश्यक है, अन्यथा फ्रैंकिंग मशीन रीसेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, जो फ्रैंकिंग मशीन है कितने रुपए चाहिए होने चाहिए ताकि फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, 100 रुपये। ठीक है, और जो रीसेट करते हैं दोस्तों कौन करेगा, कौन होना चाहिए? PRI, ये ध्यान देना, PRI पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, इसकी या फिर ये होने चाहिए या फिर इनसे बड़े रैंक के होने चाहिए, फिर दोस्तों इसको फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया? भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम के में ये भी। तो किसने की थी डाक विभाग की स्थापना? पहली क्लास में हमने बताया था, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की तो थी, लेकिन कब की थी ये आपने बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए सभी, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड ए पोस्टल रिस्टांटे। निम्नलिखित में से किस लेख को पोस्टे रिस्टांटे कहा जा सकता है। पोस्टे रिस्टांटे ही है, ठीक है, ध्यान दे इसे। तो किस किस को कहा जा सकता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो क्या क्या दोस्तों पोस्टे रिस्टांटे में लिखा होता है। तो उसमें लिखा होता है टू बी केप्ट टिल कार्ड फॉर, बुलाए जाने तक, टू अवेट अराइवल ये भी होगा, और टू पोस्ट ऑफिस। केयर ऑफ पोस्टेज रिस्टांटे को दोस्तों पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मास्टर को किया जा सकता है। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज डीओपी वाज फाउंडेड। क्वेश्चन आ ही गया, जो हमने पूछा था वैसे हमने ऐड ऑन किया था, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, जल्दी आंसर दे, सभी आंसर दे। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। तो बिल्कुल सही आंसर है, सभी के बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द अपेक्स बॉडी ऑफ डीओपी। डिपार्टमेंट पोस्ट का अपेक्स बॉडी कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पे अपेक्स बॉडी, ऑप्शन 4 है आपके पास। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पोस्टल सर्विस बोर्ड, सही है। और ट्रेंडिंग नेम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द ट्रेंडिंग नेम ऑफ डीओपी, जल्दी आंसर देना है उसका भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने। नेक्स्ट देखते हैं फिर। पोस्ट बॉक्स नंबर इज गिवन बाय। पोस्ट बॉक्स नंबर किसके द्वारा दिया जाता है। ये क्लास भी दोस्तों हमने अच्छे से बताया था पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की क्लास में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख ले इस क्लास को। तो कौन देता है पोस्ट बॉक्स नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर सभी के, पोस्ट ऑफिस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन द बुक पैकेट कंटेनिंग द प्रिंटेड बुक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मुद्रित पैकेट वाली पुस्तक पैकेट में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। तो किसकी नहीं है, जो मुद्रित पैकेट है उसमें दोस्तों किस किस चीज़ की अनुमति नहीं है। एक तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर लिस्ट। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये सब दोस्तों इसकी अनुमति नहीं है, किसमें, बुक पैकेट कंटेनिंग द प्रिंटेड बुक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स प्रो वैक्सीन कौन पोस्ट कर सकता है। अब दोस्तों पूछा गया है हु कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स प्रो वैक्सीन, कौन कर सकता है। कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर ये भी कर सकते हैं, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन ये भी कर सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर ये भी दोस्तों कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन इवन इफ पोस्ट बॉक्स इज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से क्या पोस्टमैन द्वारा दिया जाता है भले ही पोस्ट बॉक्स मौजूद हो। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है अगर किसी के पास पोस्ट बॉक्स भी है तो क्या क्या चीज़ें फिर भी पोस्टमैन आपको डिलीवर करेगा। रजिस्टर आर्टिकल वो भी पोस्टमैन डिलीवर करेगा, बीपीपी, एमओ ये सब दोस्तों पोस्टमैन के द्वारा ही डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पैसों से रिलेटेड है ये सब। तो जितने भी पैसों से रिलेटेड है उनकी डिलीवरी डायरेक्टली पोस्टमैन करेगा,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। और दोस्तों लाइव अभी बहुत कम है, तो वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत ज़्यादा इसे ज्वाइन करें क्लास को। और दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो, और जैसे ही बाद में क्लास ख़त्म होती है तो लास्ट में आप कमेंट भी किया करो कि आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लगती है। वो दोस्तों उसमें अपनी व्यूज़ भी ज़रूर दिया करो। आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु इज़ द ऑथराइजेशन ऑफ पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स का प्राधिकार किसके पास है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्ट बॉक्स का प्राधिकार किसके पास है? जल्दी आंसर दे सभी। ये भी सही आंसर आ रहे हैं, डी डी डी। तो डी सही आंसर है दोस्तों आपका। HOC हेड ऑफ द सर्कल के पास है पोस्ट बॉक्स का प्राधिकार। नेक्स्ट है, व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट कैन बी पोस्टेड इन पोस्ट बॉक्स? अब दोस्तों पूछा गया है आपसे कि जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। जल्दी आंसर दे। तो सबके सही आंसर आ रहे हैं, जल्दी से, कुछ एक के नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी कर सकते हैं, ILC कर सकते हैं आप, लेटर्स, पोस्ट कार्ड। तो मोस्टली सभी का आंसर आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वैलिडिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स ID कार्ड इज? अब दोस्तों पूछा गया है पोस्ट ऑफिस के ID कार्ड की वैधता कितने साल की होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कभी भी। तो आपको पता होना चाहिए जो पोस्ट ऑफिस का ID कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है। ये भी सही आंसर आ रहा है, 3 साल। सही है सभी का आंसर ये भी। और दोस्तों फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि थ्योरी वाली क्लास में हमने अच्छे से समझा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल से हम PO Guide 2 स्टार्ट करेंगे, तो सभी ऑनलाइन आए टाइमली। हमारी क्लास हर एक दिन 8:30 PM पे होती है, जिनको पता नहीं है वो भी नोट डाउन करें। 8:30 PM पे आप ऑनलाइन आए और क्लास को अटेंड करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फैंकिंग मशीन लाइसेंस? अब दोस्तों पूछा गया है फैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस होता है कितने प्रकार के होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फैंकिंग मशीन के लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दें, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, कमर्शियल, डिपार्टमेंटल। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है, ये सभी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर BO पार्सल। शाखा डाकघर में दोस्तों अधिकतम कितने kg का पार्सल आप बुक कर सकते हैं? सभी सही आंसर कर रहे हैं, CC। तो C बिल्कुल सही आंसर है, 63 का C। 10 kg का कर सकते हैं, और SO में कितने का कर सकते हैं? 20 kg का कर सकते हैं। सही आंसर है 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से डैश तक के फ्लैश पॉइंट होने पर भेजा जा सकता है। जल्दी बताइए दोस्तों। परफ्यूम कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट हैविंग फ्लैश पॉइंट अप टू। ये भी सभी को पता है, 35.6 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, साइज ऑफ पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड इज। अब दोस्तों पूछा गया है डाकघर के पहचान पत्र का आकार क्या है। तो क्या साइज रहता है पोस्ट ऑफिस के आइडेंटिटी कार्ड का। क्वेश्चन दोस्तों साइज से आता है, स्पेशल ग्लास लगाएंगे हम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 88 मिलीमीटर इंटू 63 मिलीमीटर। ध्यान दे इसको भी, ठीक है, नोट करें, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसओ। पीएसओ का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी आंसर दे सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा था दोस्तों एब्रीविएशन की क्लास में। उसमें दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन को डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास, वो जाके देख ले, वो क्लास इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है पीएसओ का पूरा नाम। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट सॉर्टिंग ऑफिस। सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं रोज़ रोज़। यहाँ से पता लगता है जब आप आंसर जल्दी जल्दी देते हैं तो लगता है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जब दोस्तों आप इतना हार्ड वर्क करते हैं तो 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, हु इज़ द हेड ऑफ सर्कल। अब पूछा गया है सर्कल का हेड कौन होता है। तो ये तो सभी को पता है, जल्दी आंसर दें। हु इज़ द हेड ऑफ द सर्कल। सही आंसर आ रहा है, सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सीपीएमजी बिल्कुल सही आंसर है। सर्कल पोस्ट मास्टर जनरल हेड होते हैं सर्कल के। टोटल सर्कल कितने हैं वो भी आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए बिग आर्टिकल इज सेंट टू पोस्ट बॉक्स व्हाट हैपन्स। यदि एक बड़ा लेख पोस्ट बॉक्स से भेजा जाता है तो क्या होता है। दोस्तों क्या होगा, अगर किसी के पास पोस्ट बॉक्स है और उसके लिए बड़ा आर्टिकल आता है तो क्या चीज़ होगी। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा दोस्तों इंटीमेशन स्लिप भेजी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ डीओपी। अब दोस्तों पूछा क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वर्तमान सचिव कौन है। तो कौन है, पीके बिसोई, प्रदीप्ता कुमार बिसोई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आप सभी का बिल्कुल सही। ध्यान दें ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर इज। अंध साहित्य का अधिकतम वेट कितने केजी का हो सकता है। जल्दी आंसर दे सभी, जो अंध साहित्य होता है उसका अधिकतम वेट कितने केजी का हो सकता है। ये भी सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, 7 केजी का हो सकता है। तो आज भी दोस्तों हमने 35 क्वेश्चन देखे। तो आज हमारा पीओ गाइड फर्स्ट ख़त्म होता है, कल से हम पीओ गाइड सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों पीओ गाइड फर्स्ट से कोई भी डाउट आपका अभी तक नहीं रहा होगा। अगर रहता है फिर आप हमें कमेंट करो या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करो कि सर हमारे ये सब डाउट है, प्लीज़ आप इसे दूर करें। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक डाउट रहे होंगे, मोस्टली सभी ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी अगर रहते हैं तो आप पूछ सकते हो। पीओ गाइड के हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे, तो सभी आपने नोट डाउन करें, क्योंकि दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आएंगे, पोस्टमैन में भी आएंगे और पीएसए में भी आते हैं, और जो तो हमारा एमटीएस है वो तो ज़्यादातर पीओ गाइड फर्स्ट पे ही डिपेंड है। आपको पता है
कम से कम 15-20 क्वेश्चन आते हैं प्योर फर्स्ट एमटीएस के, तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमटीएस के लिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और कंटिन्यू तैयारी करिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।